नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि फौज के कंट्रोल संभालने के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पार्लियामेंट को क्यों बंद कर दिया गया। DGISI के मुतल्लिक किस किस्म की ब्रेकिंग न्यूज आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अचानक कहां जा पहुंचे। इमरान खान साहब को अब धरने से पहले ही क्या बहुत बड़ा ऐलान करना पड़ गया और अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक आज के दिन में कौन सी दिल दहला देने वाली एक ताजा तरीन वीडियो सामने आ गई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब की आज के दिन में जारी होने वाली एक ताजा तरीन वीडियो से आगाह करते हैं। अरशद शरीफ साहब की शहादत के वक्त की यह वीडियो अब से सिर्फ 22 मिनट पहले जारी की गई है और इस वीडियो में पहली मर्तबा एक शख्स का चेहरा वाज़े तौर पर नजर आ रहा है और पहली मर्तबा अब अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात की ये जो वीडियो जारी हुई है इसमें एक शख्स की शनाख्त भी हुई है। अब ये एक इंतहाई सेंसिटिव नेचर की वीडियो है, एक इंतहाई हसास नौयत की वीडियो है और अगर आप कीनिया के न्यूज चैनल्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि कीनिया के जो टीवी चैनल्स हैं वो इस वीडियो पर दायरे लगा लगा कर इस वीडियो को अपनी हेडलाइंस में चला रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी फैल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो पाकिस्तान के मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को नहीं चलाया और इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है इसको मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के वक्त की इस वीडियो में असल में कौन सा शख्स नजर आ रहा है और इसी वीडियो में किस किस्म के दो नए और बड़े ही दिलखराज किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। तो मामला यह है कि इस वीडियो में पहली मर्तबा अब वो मकाम दिखाया गया जहां अरशद शरीफ साहब ने आखिरी डिनर किया, यानी वो मकाम जहां पर अरशद शरीफ साहब ने आखिरी मर्तबा रात का खाना खाया। अब इस मकाम पर अरशद शरीफ साहब के साथ कौन कौन मौजूद था उनकी शनाख्त भी हो गई है और इन किरदारों के चेहरे भी अब पहली मर्तबा सामने आ गए हैं, क्योंकि अरशद शरीफ साहब जो हैं ये नैरोबी से अपने दोस्त खुर्रम अहमद के साथ तकरीबन 85 किलोमीटर दूर इस मकाम पर पहुंचे थे और इस मकाम का नाम ओवल टिप्सी फार्म बताया गया है। अब इसी मकाम की जो वीडियो है ये पहली मर्तबा सामने लाई गई है और ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें यह दिखाया गया है कि अरशद शरीफ साहब जब इस मकाम पर पहुंचे तो उससे पहले इस मकाम पर क्या कुछ हो रहा था, यानी इस गाड़ी के यहां पहुंचने से पहले जिसमें अरशद शरीफ साहब और खुर्रम अहमद सवार थे उससे पहले इस फार्म हाउस में कौन कौन मौजूद था, वो तमाम मनाजिर अब इस नई वीडियो में दिखाए गए हैं जो अब से तकरीबन 22 मिनट पहले कीनिया के सबसे बड़े चैनल ने जारी की है। अब इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि अरशद शरीफ साहब और उनके दोस्त खुर्रम अहमद जब इस मकाम पर पहुंचे तो उनके यहां पहुंचने से पहले पहले कौन यहां मौजूद था और यह वीडियो इस वजह से इंतहाई अहम है कि इसके जरिए यह सुराग लगाया जाना था कि कहीं अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं वो पहले से इस मकाम पर तो मौजूद नहीं थे और क्या वो अरशद शरीफ साहब की जो नकलो हरकत है उसको मॉनिटर तो नहीं कर रहे थे, क्या वो ये मंसूबा बंदी तो नहीं कर रहे थे कि अरशद शरीफ साहब इस मकाम पर किस वक्त पहुंचे और इस मकाम से किस वक्त निकलेंगे, यानी अरशद शरीफ साहब की जो भी वहां पर एक एक्टिविटी है क्या उसको मॉनिटर तो नहीं किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है वो इंतहाई हसास नौयत का है और इसी हिस्से में पहली मर्तबा एक शख्स की निशानदेही भी की गई है। अब ये जो वीडियो का दूसरा हिस्सा है इसको इसलिए बहुत सेंसिटिव करार दिया गया और इस वीडियो के दो अगर आप मुनाजिर देखें तो दो जगह पर इनसर्कल भी किया गया है,
यानी 2 जगह पर सुर्ख दायरे भी लगाए गए हैं और फिर यह शुबा भी जाहिर किया गया था कि अरशद शरीफ साहब के कातिल हो सकता है कि इसी मकाम पर जहां अरशद शरीफ साहब अपने दोस्त खुर्रम के साथ आए थे पहले से यहां पर मौजूद हो और फिर यही जो किरदार हैं हो सकता है कि ये कातिलों के साथ राब्ते में भी हो और यह भी हो सकता है कि इन्होंने ही कातिलों को यह मालूमात फराम की हो कि अरशद शरीफ साहब के पास इस फार्म हाउस में कौन कौन मौजूद है, अरशद शरीफ साहब इस वक्त इस फार्म हाउस पर क्या कर रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि जब उनकी गाड़ी इस फार्म हाउस से निकली तो इन्हीं किरदारों ने अरशद शरीफ साहब के कातिलों को मुखबरी की हो और उन्हें यह बताया हो कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी यहां से किस वक्त निकली और उनकी गाड़ी में और कौन कौन अरशद शरीफ साहब के साथ और खुर्रम अहमद के साथ मौजूद है। यानी खुर्रम अहमद जो कि अरशद शरीफ साहब के मेजबान थे और गाड़ी भी उस वक्त खुर्रम अहमद ही ड्राइव कर रहे थे। लेकिन अब यहां पर जो इस वीडियो का तीसरा हिस्सा है उसमें पहली मर्तबा एक शख्स की निशानदेही की गई है और इस शख्स की वजह से और इस तीसरे हिस्से की वजह से आप कह सकते हैं कि अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं उन तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है। अब ये जो वीडियो है और ये जो तहकीकाती रिपोर्ट है इसमें बताया यह गया कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो इस ओवल फार्म में तकरीबन 4.5 घंटे तक मौजूद रहे। यहां पर दर्जनों की तादाद में दीगर आम लोग भी मौजूद थे। इसके साथ साथ कुछ लोगों को यहां पर कैंपिंग करते हुए भी देखा जा सकता है और कुछ लोग इसी मकाम पर ऐसे भी मौजूद थे जो यहां पर तफरी के लिए शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी तरह यहां से अरशद शरीफ साहब की एक तस्वीर भी सामने आई और इस तस्वीर में अरशद शरीफ साहब को तफरी के लिए शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए देखा जा सकता था। लेकिन उसके बाद जो वीडियो जारी की गई उसमें एक शख्स की निशानदेही की गई और ये जो वीडियो है ये असल में अरशद शरीफ साहब के शहादत के जो लम्हात थे उन लम्हात की है और इसी वीडियो में फिर इस करैक्टर की निशानदेही पहली मर्तबा हुई। इसी वजह से अब यह कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतालिक पहला और सबसे अहम क्लू इस वक्त तहकीकाती इदारों को मिल गया है। अब ये जो वीडियो है ये असल में उस वक्त की है जब ये फार्म हाउस बंद हो रहा था और इस फार्म हाउस में दाखिले की एक एंट्री फी भी है। ये एंट्री फी देकर लोग छुट्टी के दिन यहां आते हैं, यहां पर तफरी करते हैं और अरशद शरीफ साहब भी यहां इतवार के दिन ही पहुंचे थे और ये जो फार्म हाउस है ये उनके दोस्त खुर्रम अहमद की मलकियत है। यानी वो खुर्रम अहमद जिनके गेस्ट हाउस पर तकरीबन 59 दिन अरशद शरीफ साहब मौजूद रहे। अब ये जो वीडियो है इसमें दिखाया यह गया कि ओवल फार्म हाउस से जब अरशद शरीफ साहब की गाड़ी निकली, यानी वो गाड़ी जिसमें वो सवार थे, खुर्रम अहमद इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, तो इस गाड़ी को मेन रोड पर आने के लिए तकरीबन 8 मिनट दरकार थे। यानी इस फार्म हाउस से और मेन रोड के दरमियान जो फासला था ये तकरीबन 8 मिनट में तय किया जाना था और फार्म हाउस जो है ये मेन रोड से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर वाक़े है और ये जो 18 किलोमीटर का इलाका है इसके मुतालिक ये बताया गया कि ये एक कच्चा इलाका है और आप कह सकते हैं कि एक कच्ची सी सड़क, मिट्टी की बनी हुई सड़क यहां पर मौजूद है। अब अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के यहां से निकलने का जो वक्त बताया गया उसके 2-3 मिनट बाद ही इसी इलाके में फायरिंग की शदीद आवाजें सुनी गई। लेकिन पुलिस का दावा यह था कि जब यह गाड़ी मेन रोड पर पहुंच चुकी थी तो मेन रोड पर पहुंचने के बाद और तकरीबन 35 मिनट ट्रैवल करने के बाद इस गाड़ी पर फायरिंग की गई। पुलिस ने यह दावा भी किया था कि हमने ये फायरिंग असल में उस वक्त की जब एक नाके पर इस गाड़ी को फ्लैग डाउन किया गया था, यानी इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया था, लेकिन यह गाड़ी उस नाके पर नहीं रोकी गई और फिर गाड़ी के अंदर से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी गई और इसी फायरिंग के नतीजे में फिर हमारा एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गया। ये एक नई कहानी कीनिया की पुलिस ने घड़ी थी, लेकिन अब जो ताजा तरीन वीडियो जारी की गई है उससे कीनिया की पुलिस का ये जो दावा है
ये भी मुकम्मल तौर पर झूठ साबित हो गया, क्योंकि जो पहली फायरिंग की आवाजें सुनी गई वो उस वक्त सुनी गई जब अरशद शरीफ साहब की गाड़ी इस फार्म हाउस से निकली। तो उसके 2-3 मिनट बाद ही तमाम ऐनी शाहिदीन का कहना है कि शदीद फायरिंग की आवाजें उन्होंने सुनी। लेकिन उसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें पहली मर्तबा एक शख्स की निशानदेही की गई, क्योंकि वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है इसमें इस किरदार को बहुत वाज़े अंदाज में देखा भी जा सकता है। अब ये जो वीडियो है ये ऐन उस लम्हे की है जब अरशद शरीफ साहब के दाएं फेफड़े में और सर पर 2 गोलियां लगी। इनमें से एक गोली गाड़ी के पिछले शीशे को चीरते हुए अरशद शरीफ साहब के सर के पिछले हिस्से में लगी और फिर उनके सर के अगले हिस्से से भी पार हुई और गाड़ी का जो अगला हिस्सा है उसको भी चीरते हुए आगे बाहर निकल गई। अब इन्हीं लम्हात की ये जो ताज़ा तरीन वीडियो है इससे एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला इंकशाफ हुआ है, और ये एक ऐसा इंकशाफ है जो आज के दिन में पहली मर्तबा हुआ है। इसी वजह से जो कीनिया का मीडिया है उसने इस नई वीडियो को और इस नए इंकशाफ को अपनी हेडलाइन में भी शामिल किया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस इंकशाफ को भी अपने खबरों का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। अब ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब अरशद शरीफ साहब के पोस्टमार्टम की पहली तफसीली रिपोर्ट, एक डिटेल्ड रिपोर्ट आज के दिन में जारी हुई। अरशद शरीफ साहब के पोस्टमार्टम की एक तफसीली रिपोर्ट आज के दिन में जारी हुई है और इसमें अब 2 नए इंकशाफात किए गए हैं। अब ये जो वीडियो है और ये जो तहकीकाती रिपोर्ट है और ये जो एक नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है यानी तफसीली रिपोर्ट, इससे मालूम ये हुआ कि अरशद शरीफ साहब को एक गोली सीने पर लगी, एक गोली उनके सर पर लगी, लेकिन जो सीने पर गोली लगी उस पर जख्म के जो निशान हैं ये बहुत पुरअसरार नौयत के हैं। कुछ गोलियां ऐसी थीं जो पिछली तरफ से चलाई गई और पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि ये गोलियां बहुत करीब से अरशद शरीफ साहब के जिस्म पर फायर की गई। यानी अरशद शरीफ साहब को जो गोलियां मारी गई ये कोई दूर से नहीं मारी गई जैसे पहले कहा जा रहा था कि स्नाइपर के जरिए अरशद शरीफ साहब पर ये गोलियां बरसाई गई। लेकिन इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह कहा गया कि ये गोलियां बहुत करीब से अरशद शरीफ साहब को मारी गई। लेकिन उसके बाद इसी वीडियो में इससे भी ज्यादा तकलीफदेह किस्म का इंकशाफ कर दिया गया और इस इंकशाफ में बताया यह गया कि अरशद शरीफ साहब की जो डेड बॉडी है जब उसका तफसीली पोस्टमार्टम हुआ तो पता यह चला कि उनकी डेड बॉडी के अगले हिस्से में गोली का एक जख्म मौजूद है और जो गोली पिछली साइड से फायर की गई थी वो गोली असल में जिस्म के इसी हिस्से को चीरते हुए बाहर निकल गई थी। लेकिन इसके बाद जो कमर पर गोली के जख्म के गिर्द एक आप कह लें कि सर्कल सा बना हुआ है, ये उसी सूरत में बन सकता है जब किसी को गोली 4 फुट से भी कम फासले से मारी गई हो। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि अरशद शरीफ साहब को जो गोली मारी गई, जिस गोली से उनकी शहादत हुई, उसके मुतल्लिक अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि यह गोली 4 फुट से ज्यादा दूरी से मारी गई हो। इसका मतलब यह है कि कीनिया में जो अरशद शरीफ साहब का जो पोस्टमार्टम किया गया वो मुकम्मल तौर पर मशकूक था और ये जो कहानी घड़ी गई कि ये जो फायरिंग है ये उस वक्त की गई जबकि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई थी, ये दावा भी झूठ साबित हो गया। लेकिन उसके बाद इसी वीडियो में एक और होलनाक इंकशाफ भी किया गया और ये जो ताज़ा तरीन वीडियो है जो अब से 22 मिनट पहले सामने आई, ये उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान की एक तहकीकाती टीम ओवल फार्म पर पहुंची। यानी वो 2 रुकनी टीम जो कि पाकिस्तान से कीनिया पहुंची थी। इस टीम में पहले आईएसआई के एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे, लेकिन बाद में आईएसआई के अफसरान को इस टीम से अलग कर दिया गया था। अब सिर्फ आईबी और एफआईए की जो टीम है वो कीनिया में मौजूद है। लेकिन अब जिस वक्त ये पाकिस्तानी टीम उस ओवल फार्म हाउस पर पहुंची तो 2 नए इंकशाफात हुए और एक नई वीडियो भी सामने आ गई। अब पहले तो जो पाकिस्तानी तहकीकाती टीम है
इसके अरकान ने फायरिंग से मुतासरा जो फार्म है वहां जाकर उस मकाम का जायजा लिया और जहां पर अरशद शरीफ साहब ने आखिरी डिनर किया था उस मकाम का दौरा भी किया। लेकिन उसके बाद ये जो पूरा वाकया है इसको दोबारा से फिल्माया गया। इस पूरे वाकये की दोबारा से मंजर कशी की गई कि कैसे यहां से अरशद शरीफ साहब की गाड़ी निकली होगी, उस वक्त गाड़ी के अतराफ कौन से लोग मौजूद होंगे और किस तरफ ये गाड़ी गई होगी और उस वक्त किस किस मकाम पर नाके मौजूद थे और क्या ये नाके नैरोबी की जानिब जाने वाली सड़क पर मौजूद थे या किसी और सड़क पर मौजूद थे। ये जो पूरा मंजर है ये दोबारा से आप कह सकते हैं कि रिहर्स किया गया। अब इस नई वीडियो में पहला इंकशाफ तो ये हुआ कि ये जो फार्म हाउस था यहां पर बिजली का कोई बाज़ाब्ता कनेक्शन मौजूद नहीं था। यहां बिजली जनरेटर्स के जरिए फराम की जाती थी। लेकिन उसके बाद पहली मर्तबा खुर्रम अहमद खुद सामने आ गए और उन्होंने अब सामने आकर पहली मर्तबा अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात की पूरी कहानी बयान कर दी। ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ताजा तरीन खबर है, सबसे हसास नोयत की खबर है। और अब इस खबर में जो दो अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं उनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि जो पाकिस्तानी हुक्काम हैं उन्होंने आज के दिन में खुर्रम अहमद तक बिल आखिर रसाई हासिल कर ली और उनसे 3 सवालात पूछे गए और इन तीनों सवालात के ऐसे जवाबात आए जो इससे पहले कभी भी नहीं आए थे। ये मालूमात इससे पहले कभी भी मंजरे आम पर नहीं आई थी और खुर्रम अहमद ही वो किरदार हैं जिनके मुतल्लिक कुछ हल्के ये सवाल उठा रहे थे कि वो कौन है, इनका अरशद शरीफ साहब से क्या ताल्लुक है और वो अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद से खामोश क्यों थे। लेकिन अब पहली मर्तबा खुर्रम अहमद सामने आ गए हैं। अब खुर्रम अहमद ने अरशद शरीफ साहब की शहादत के लम्हात के मुतल्लिक क्या दो दिलखराश इंकशाफात किए वो आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला यह है कि खुर्रम अहमद ने अपने पहले नुक्ते में यह बताया कि ओवल टिप्सी फार्म जो है ये तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है और बेशतर जो रास्ता है ये कच्चा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने पहली मर्तबा गाड़ी पर फायरिंग के लम्हात के मुतल्लिक इंकशाफ किया और यह बताया कि जब फायरिंग हुई तो उस वक्त असल में गाड़ी के अंदर क्या हो रहा था। अब खुर्रम अहमद ने यह बताया कि गाड़ी में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, हम बहुत पुरसुकून थे और आराम से ड्राइव करके नैरोबी की जानिब वापस आ रहे थे और मेरी और अरशद शरीफ साहब की मामूल की गपशप जारी थी कि अचानक हमारी गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई। अब खुर्रम अहमद ने यह बताया कि ये जो फायरिंग थी ये इतनी अचानक हुई कि हम बौखला गए कि अचानक ये फायरिंग हम पर कौन कर सकता है और कौन हमारी गाड़ी को इस तरह से अचानक निशाना बना सकता है। उसके बाद खुर्रम अहमद ने यह इंकशाफ किया कि जब ये फायरिंग शुरू हुई तो हमारे जहन में यही आया कि ये कोई जराइम पेशा गिरोह होगा और उसके बाद फिर हमें यह भी महसूस हुआ कि फायरिंग के बाद कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। फिर खुर्रम अहमद ने कहा कि मुझे यह लगा कि अगर मैंने यहां पर गाड़ी रोक दी तो हमें फायरिंग करके मार दिया जाएगा, इसलिए मैंने यहां से गाड़ी भगा दी क्योंकि मैं अचानक फायरिंग से घबरा गया था। लेकिन उसके बाद खुर्रम अहमद ने एक और हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया और खुर्रम अहमद ने कहा कि जब गाड़ी पर फायरिंग हुई तो मैं गाड़ी को थोड़ा आगे लेकर गया और मैंने फिर अपने भाई वक्कार को कॉल की और इस पर फिर मुझे वक्कार ने कहा कि आप इस तरह करें कि हंगामी तौर पर हमारे फार्म हाउस पर पहुंचे, मैं भी वहां पर पहुंच रहा हूं। अब खुर्रम अहमद ने जो पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे हैं उनके सामने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर सामने आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है और ये वीडियो जैसे ही सामने आई इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया सुनाया और दो बहुत बड़े इंकशाफात भी पहली मर्तबा कर दिए। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया और खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि जो सहाफ़ी आपके साथ खड़ा ना हो उसे डराया जाता है,
कई सहाफी मुल्क से बाहर चले गए। साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और इरशाद भट्टी धमकियां मिलने के बाद मुल्क से चले गए। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में जंगल का कानून होता है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक इंतहाई हसास नोयत का जुमला बोला, जिसे सेंसर कर दिया गया। और इस जुमले के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि करप्ट टोला मुल्क पर मुसल्लत है, उन्हें सजाएं देने के बजाय बंद कमरों में एक फैसला किया गया और बंद कमरों में इन किए गए इन फैसलों के जरिए इन चोरों को अब पाक करार दे दिया गया। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। लेकिन यहां पर एक फैसला कुन मुलाकात की, एक तबाहकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और ये जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब एक अहम तरीन मुलाकात हुई। और ये जो मुलाकात है ये ताकतवर शख्सियात से जुड़ी हुई है, यानी GHQ की ताकतवर शख्सियात से जुड़ी जो मुलाकात है, अब उसके हवाले से एक वीडियो सामने आई है। और ये एक ऐसी मुलाकात है जिसमें हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन का फार्मूला तय किया जाना था। अब इस मुलाकात की बाकायदा तस्दीक की गई है, कैमरों के सामने इस मुलाकात की तस्दीक हुई है। और चौधरी परवेज इलाही ने आज के दिन में अब से कुछ देर पहले यह तस्दीक की है कि हां, ताकतवर हलकों के नुमाइंदों से उनकी मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ताकतवर हलकों से हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद में फौज के आने के मुतल्लिक भी बड़ी हसास नोयत की इतलात आई है। और ये इतलात ऐसे वक्त में आई जब रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। अमली तौर पर जज साहिबान के रास्ते बंद हो गए। अमली तौर पर जज साहिबान, साइलिन और आम जो लोग हैं वो कैद होकर रह गए। और अब आखिरी हरबे के तौर पर राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि हम आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में फौज को तलब कर रहे हैं, जबकि रेंजर्स और FC जो हैं ये पहले से ही इस्लामाबाद में तैनात हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।